ये महाराणा प्रताप की भूमि है, हमें हैंड टू हैंड चाहिए। हमें महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे लड़े, हम लड़ेंगे, अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। ऐसे मर्डर आगे भी होते रहेंगे, हमारी पुश्तें फिर कहाँ जाएगी। मैं आज खुद मेरे लेवल पे मैं पर्सनली कसम खाता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी मुसलमान से ना तो कुछ खरीदूंगा, ना मैं उसको कुछ ऐसी उसकी दुकान से कुछ दूंगा। मैं कन्हैयालाल के साथ आप लोग सब उदयपुर से ही हैं। हाँ जी, हमारी समाज से ही है, सौ समाज से हैं ये चीज़ें कर दी गई, नाप लेने के लिए आए और ये चीज़ें कर दिया जाना। सर तालिबानी पैटर्न अपनाया है इन्होंने और इनको फंडिंग हुई है और इसकी एनआईए जांच करेगी तो पर्दे और खुलेगी। कम से कम ये दो नहीं है, कम से कम यहाँ से उदयपुर से 200 इनके जो मेन है वो निकलेंगे इसमें से। मगर ये जो कहा जा रहा है इसको यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संवाद कर लिए होते तो ये परिस्थिति। मुख्यमंत्री तो बात वही कहता है, उसको बोलना क्या आता है। वो तो बार बार मोदी को बोलता है बोलना मुसलमानों को कि शांत रहो। हमने थोड़ी किया उन लोगों ने भारी जन आक्रोश है सर। और मुस्लिम दोनों शांति बनाए रखी, शांति तो बनाए रखी हिंदुओं ने कहाँ कुछ किया है। किया रामनवमी पे पथराव इन्होंने किया, हर जगह पथराव कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हिंदुओं ने थोड़ी किया है। इसने माफ़ी मांग ली, समझौता हो गया, उसके बाद भी इन लोगों ने ये हालात पैदा किए हैं। तालिबानी पैटर्न है और फंडिंग हुई है और इसकी एनआईए जांच कर रहा है। वैसे जो टीवी सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ रहा है। मगर इस देश में ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सर क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम विजय साहू है। विजय जी, जो ये चीज़ें देखने को मिली हैं, क्या कल को आपकी दुकान पे अगर कोई व्यक्ति टोपी और दाढ़ी पहन कर आता है तो आप भरोसा कर पाएंगे? सर नहीं, बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं रहे। ये एक दो या 5 बंदों के ऊपर नहीं, ये पूरी इनकी कौम के ऊपर तो काली पोत दी गई है। सर ये जो इन्होंने हमला किया ये पूरे हिंदुत्व पे हमला है। 100 करोड़ हिंदुत्व पे हमला किया इन लोगों ने। जो तालिबानी पैटर्न अपनाया है ये पूरे 100 करोड़ हिंदुत्व पे हमला है। ये कभी भी दाढ़ी टोपी में आएंगे तो इस पर विश्वास कौन करेगा इस कौम पे। इनको तो पुलिस को सरेआम इनकाउंटर योगी मॉडल अपनाना चाहिए और इनके जितने संपर्क और इनके जो सूत्र हैं, इनके जो इस नेटवर्क में शामिल हैं, उन सबों के ऊपर बुलडोजर फेरना चाहिए अशोक गहलोत सरकार को। मोदी को क्या कहता है वो, मोदी का क्या रोल है, इसको करना चाहिए। बुलडोजर फेरता तो अभी मालूम पड़ जाएगा। इसने तो ऐसा कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और भाई लूट रहा है। यही लोग कह रहे हैं अगर योगी मॉडल होता राजस्थान में, उस समय रहते ही कार्रवाई हो गई होती तो नौबत। बता रहा हूँ यूपी में इन्होंने अभी ज्ञान व्यापी के मामले में पथराव किया, ये किया, तो योगी ने कहाँ कर्फ्यू लगाया, वहाँ दिए छूट इनको। तो ये मॉडल अपनाना चाहिए ना इसको, ये क्यों नहीं अपना रहा है। तो आपको कहना है कि योगी मॉडल ज़्यादा सक्सेस? योगी मॉडल 100% सक्सेस है। मगर उनका कहना है वो तो जो सरतन से जुदा करे तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ हाल किया कल मोदी का भी करेंगे। नहीं ऐसा हो सकता है क्या? मोदी कौन चीज़ है क्या मालूम नहीं उनको? क्या मोदी कौन है? कुल मिला के भय बिना प्रीत नहीं है। जब तक वापस हिंदू का भय नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हिंदू तो क्या है कि अभी सारे घर में बैठे हुए हैं लेकिन वो अब निकल के आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या है, उदयपुर शांत है। अरे हम व्यापारी आदमी हैं, हम लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि चलो होगा, लेकिन इन लोगों ने जो जघन्य हत्याकांड किया पूरे देश को हिला दिया है। वो तो कह रहे हैं आगे भी ऐसी चीजें होती रहेंगी। होगी तो रिटर्न आएगा फिर उनको भी फिर वो छोड़ेंगे थोड़ी कि हम उनको। अब तो सचेत हो गए भाई साहब, अब तो सचेत हो गए ना दाढ़ी और टोपी से। हम दाढ़ी और टोपी से अब सचेत हो गए हम। आपका क्या कहना भी है जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं देश में? मैं ये खुल के कहना चाहूँगा कि इनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए। जब तक इनको आर्थिक सुविधाएं मिलती रहेगी, हम ही कमा के दे, हम ही सब कुछ करके दे और ये हमारे ऊपर छुरा चलाएं, ये अब नहीं होना चाहिए। इनका सबसे अगर इनको लाना है कंट्रोल में तो आर्थिक बहिष्कार जरूरी है इनका। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मीडिया में कि मोदी जवाब दे और योगी जवाब दे। वो क्यों देंगे जबकि राज्य के मुख्यमंत्री तो वो है, वो तो देश लेवल पर तो वो क्यों कर दिए होते तो नौबत ही नहीं आती। मेरा एक ही कहना है, बस आर्थिक लेवल पे बहिष्कार हो, हर तरीके से हो, हर जगह से हो, हर दुकानदार से हो, क्योंकि इन्होंने विश्वास तोड़ा है। अब कोई किसी की दुकान पे ये टोपी और दाढ़ी पे में जाएगा तो किस हिसाब से भरोसा करेगा वो थैले में क्या लेके आया है। तो अब भरोसा उठता जा रहा है, भरोसा उठ चुका है। और मैं आज खुद मेरे लेवल पे मैं पर्सनली कसम खाता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी मुसलमान से ना तो कुछ खरीदूंगा, ना मैं उसको कुछ ऐसी उसकी दुकान से कुछ दूंगा। मैं समर्थन कह रहे हैं कि नौजवान भड़क गया था, उनके नबी के खिलाफ चीजें बोल दी गई थी तो ठीक है, मैं मानता हूँ। मेरी बात सुनिए, जाकिर नाइक ने बोला है ना, उसका सरकलम करते ना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हदीस में लिखा हुआ है, बोला है उन्होंने। तालिबानी सोच यहाँ नहीं चलेगी।
ये मेवाड़ की भूमि है, स्वाभिमान की लड़ाई हम लड़ेंगे और इसको हैंड टू हैंड कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी बाद में होगी, 50 साल बाद हो, 10 साल बाद जेल में रहेंगे, रोटियां तोड़ेंगे, उससे क्या मतलब। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, हमें हैंड टू हैंड चाहिए। हमें महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे लड़े, हम लड़ेंगे, अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। ऐसे मर्डर आगे भी होते रहेंगे, हमारी पुश्तें फिर कहाँ जाएगी। अभी जवाब नहीं देंगे इनको तो बाद में आने वाली पीढ़ी पछताएगी फिर। मगर ये लगातार पहले देखा जाता था नेताओं के साथ होता था, जैसे कमलेश तिवारी हुए, मगर अब आम जनता भी शिकार बनती जा रही है। वही तो आप देखा नहीं, टेलर वो कैसे नाप ले रहा था और पीछे से आके उनका मर्डर हो गया उनका। बिल्कुल नहीं, ये तो कोई नेता भी नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था। अगर आम जनता के साथ हो रहा है तो फिर तो अगर उसका जवाब नहीं देंगे, हम कानूनी तरीके से ही देंगे तो, लेकिन देंगे भी। हमारे लोग थे, जितने भी लड़के थे, जो भी थे, सब यहाँ बैठे हुए थे शांति प्रिय, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। और क्या पता क्या हुआ, अचानक से मतलब उधर से पत्थर आने चालू हो गए, मतलब उधर से चिल्ला भी रहे थे, क्या पता क्या हुआ। तो हमारे लड़के मतलब थोड़ी देर देखने के लिए गए यहाँ पे, तो उतने में फिर पत्थर आने चालू हो गए, 3 जनों का सिर फट गया। पुलिस वाले के लगी, पुलिस वालों के मतलब सिर, पुलिस वाले के भी सिर फटा, एयर पिस्टल चली। तो कोई ना कोई वारदात मतलब आपस में कुछ ना कुछ तो हो गई ना हुई। इसके बाद से जो भरोसा है कहीं ना कहीं से डगमगाया है, क्योंकि कल दुकान में घुस के नाप देने ही आए थे। कौन भरोसा कर सकता है कि अब कोई भरोसा नहीं हो सकता इनके ऊपर। अब कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता इस मामले में। कोई किसी पे भरोसा नहीं रहेगा, कोई किसी पे भरोसा नहीं रहेगा अब सर। कि ग्राहक भी क्या है, कौन सा है, क्या पता कौन किसका कहाँ निकाल लेवे। थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाए इस बाज़ार में, हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाना चाहिए। कभी मतलब आसपास में या 2 से 4 पुलिस वाले यहाँ पे एट अ टाइम दिखे, गश्त लगनी चाहिए परमानेंट। मतलब यहाँ से बस यूँ ही नहीं कि थाने में बैठे हैं, थाने के वहाँ बैठे हैं, नुक्कड़ पे बैठे, ऐसा नहीं। हमारे बाज़ार में प्रोटेक्शन चाहिए हमें। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों शांति बनाए। कोई हिंदू शांति है, हम बैठे हैं, ये देखो आपके सामने, हम हिंदू ही है। हम बिगड़ गए तो क्या होगा। हिंदू तो शांति है ना। हम बिगड़ गए तो क्या होगा, वो तो इतिहास तो आपने गवाह है, पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा ना, आपने भी पढ़ा। 20 सालों 20-25 साल हिंदू बिगड़ गए तो बात फिर वो क्या बढ़ जाती है। इतनी वारदात हुई हमारे, कभी आस पड़ोस में कभी इनको कभी दिक्कत नहीं हुई। कल इतनी वारदात होने के बाद भी ये सब आस पड़ोस वाले मोमेडन होने के बाद भी इनको कभी प्रॉब्लम नहीं आने दी, सेफ थे, इनको कभी दिक्कत नहीं आने दी हमें। ये चीज़ अगर हम कट्टर ऐसे ही मतलब यूँ होता कि हमें कट्टर हो जाते तो इनको यहाँ रहने देते किसी को। मजार देखो आप, ये देखो सब प्रेम से रह रहे हैं, ये मजार बैठे, वो मेरा मकान को लेके झगड़ा नहीं होता। कभी हमारे ऐसी दिक्कत नहीं हुई, कभी मतलब आपस में मिलजुल के यहाँ पे कितनी बार इनके प्रोग्राम भी होते हैं, कभी हमारी दिक्कत नहीं, हम आते जाते हैं, कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई तो उन दोनों के ऊपर होनी चाहिए बस। मैं तो यही, एनकाउंटर हो या फांसी हो, बस हमारा तो यही कहना है, सरेआम फांसी दो। व्यापार में व्यापारी भटक गए थे, युवा भटक गए थे इस तरीके से। नहीं युवा इतना भटक जाता है, समझदार, मैं भी युवा हूँ, युवा इतना भटक जाता है कि किसी का मर्डर करके लाइव वीडियो डाल देंगे। मर्डर तो नहीं कहा जाएगा सर, आतंकी घटना। इसे मर्डर करने के बाद लोग छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। इन्होंने आप कह रहे हो युवा भटक गया, हम नहीं कह रहे कुछ। कौन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आप लाइव वीडियो डाल रहे हो, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को तब धमकी दे रहे हो, ये भटकने की बात थोड़ी ना आती है। नहीं, ये भटकने की बात नहीं आती है। बट जो सिखाया गया है, या तो फिर ये इनको कहीं से सिखाया गया है, तभी ये इन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बोला और इतना इन्होंने खुलेआम धमकी दी। पीएम के सामने तक इनको पीएम का बोला कि इनका भी ऐसा सर कलम करेंगे। किस चीज़ का? हिंदुस्तान को हिला रहे हैं ये। इनकी इतनी औकात होगी क्या कि ये पीएम मोदी का सर कलम करेंगे? कह रहा मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा, वो मौका कैसे मिलेगा इनको? हाँ, गिदड़ ने कभी शेर का शिकार नहीं किया, खाली वो बप की है बस कहने के लिए। देश जिस परिस्थिति में चला गया है, एक गर्द में जो चला जा रहा है, देश को जानबूझ के इस स्थिति में डालने की कोशिश हो रही है। सर देखो, अभी चल रहा है कांग्रेस, हमारे यहाँ तो कांग्रेस है बस, इतना। तो अगर आप कार्रवाई सही तरीके से करो, आपका प्रोटेक्शन सही तरीके से हो, तो कोई वारदात ही नहीं होगी, इस बाजार सब शांति बना। उदयपुर में ऐसा नहीं होता कभी भी। लोग कह रहे हैं अगर योगी मॉडल होता जयपुर में तो ऐसा नहीं होता। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, भगवान आना चाहिए। जिस तरीके से रैली, हिंदुओं की रैली निकली तो उसमें पत्थरबाजी हुई थी, अगर योगी मॉडल अपनाया गया होता तो ये स्थिति नहीं है।
सही है, हकीकत है ये। हम तो चाहते हैं यहाँ योगी हो, हम तो चाहते हैं बीजेपी सरकार ही बने, क्योंकि हमने कांग्रेस का देख लिया है। आने इन 5 सालों के बीच में हमने इस कांग्रेस का देख लिया कि क्या क्या वारदात हुई। हम भी थाने जाते हैं, हमारे मतलब प्रॉब्लम आई है बीच में, तो उसमें कभी मतलब हमारे ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस हर जगह कहते हैं हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे, 5 बार फ़ोन लगा के कहते हैं, उसके बाद जाके कहीं कार्रवाई होती है, या फिर कहीं आगे से ऊपर से फ़ोन करवाएंगे तो कार्रवाई होगी। बाकी यहाँ पे कोई थाने में जाएंगे, थाने में ना सुना कर देंगे। मतलब आप लोग योगी मॉडल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कांग्रेस? जी नहीं, योगी मॉडल पे बस, योगी मॉडल। दुर्गा देवी। अभी ये जो घटना हुई है, कन्हैया जी जो हैं जानती थी उनको? नहीं जी थी, बुधमेल में रहते थे, पर अभी वो उस समय निकला उनका मर्डर करके, वो आदमी ने देखा, 2 निकल गए, दौड़ के भागे, उसके बाद 2 औरतें भागी और हम बहुत डर गए थे उस समय, क्योंकि हमारी दुकान है 100 पे नमकीन की बाहर, मैं बैठती हूँ, तो हम सब डर गए। सामने दुकानें हैं 2-3, उनको भी बोला मैंने फटाफट आप शटर बंद करो, सामान उठा नहीं, मतलब डर गए बहुत भारी हम। फिर हमने शटर बंद करा, फिर वापस माहौल निकल गए। अच्छा, तो वो लोग भागे कैसे यहाँ से? आगे हमारे गली के बाहर से, हमारे ऐसे दुकान के बाहर से ही निकले। मोटरसाइकिल पे थे, खून से भरे हुए थे, 2 जने थे। पकड़ने की कोशिश की थी लोगों ने? नहीं, 2 औरतें दौड़ी थी उनके बाद सामने, वो और हमने सोचा कोई सबको मारने वाला आ गया यूँ, हम बहुत डर गए थे। अब इसलिए कैसा माहौल है ये सुनने के बाद से? अभी भी डरे हुए हैं? हाँ, वो डरे हुए तो हम रहते नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। हमने सुबह भी नीचे उतरा है, देखा है इधर उधर, पुलिस सर से भी बात करी, कर रही है लगा। हाँ पुलिस सर से बात करी कि नहीं कोई डरने की बात नहीं है। आप दिन में चाय उनको भेजी है, पानी पिलाया है पुलिस सर को भी, और बिस्किट भी पैकेट दिए हमने, देखो नाश्ते हैं। थे वो बहुत अच्छा लगते थे, बहुत। हमारी दुकान पे भी सामान लेने आते थे, चिप्स ये नमकीन थे हमारे, वो भी लेने आते, 20 रुपए के ले जाते थे पापड़, ज़्यादा नहीं मांगते। अब जो इनके साथ हो गया, अब तो बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, और सब परिवार वाले बहुत रात भर यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे थे।